नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं दिलीप आप सभी को अचीवर्स ऑनलाइन कोचिंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं फिर से आप लोगों के लिए नागपुरी का टेस्ट लेकर आया हूं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग नागपुरी का टेस्ट जो सीरीज चल रहा है उसके क्लास करेंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों भी जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों मैं हर वीडियो में कहता हूँ, पता नहीं आप लोग शेयर करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन ईमानदारी से दोस्तों आप लोग शेयर कर दीजिए। और वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप कमेंट करके भी नहीं बताते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। और चैनल में नए हैं तो प्लीज अचीवर्स ऑनलाइन कोचिंग को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों इसका सभी का अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट चेक कर हमारे सभी वीडियो को बिल्कुल फ्री में उपलब्ध है, आप उसको देखकर अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास उसको शुरू करते हैं। देखिए, झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा। दोस्तों आप 1 to 5 या 6 to 8 किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नागपुरी क्लास है और नागपुरी टॉप एमसीक्यू बाय अचीवर्स ऑनलाइन कोचिंग दिलीप राय सर, ठीक है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते चलेंगे, अच्छे से समझेंगे। उ मूल ध्वनि के का कहल जाएला जेकर टुकड़ा या खंड नहीं करल जाएला। देखिए हिंदी में हम लोग या लिखते हैं, उसको नागपुरी में या लिखा जाता है, ठीक है। उ मूल ध्वनि के का कहल जाएला जेकर टुकड़ा या खंड नहीं करल जा सकेला, जिसका टुकड़ा या खंड नहीं होता है। ऑप्शन देखिए, ध्वनि, वर्ण या उसी को वर्ण बोलेंगे, ठीक है, निर्नुनासिक या स्वर कर्मेल। इसमें से इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? दोस्तों उ मूल ध्वनि के वर्ण कहल जाएला जेकर टुकड़ा या खंड नी करल जाएला, नी हो सकेला। जैसे अ, हर्ष अ, इकर टुकड़ा नहीं हो सकेला, हर्षी, इस सब वर्ण का टुकड़ा नहीं हो सकेला, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर का सवाल देखिए, नागपुरी सदानी बोली का व्याकरण किताब में स्वर मनक संख्या कतना बताल जाए। आप लोग पढ़े होंगे तो इसका जवाब दे सकते हैं, नहीं पढ़े हैं तो देखिए मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। नागपुरी सदानी बोली का व्याकरण किताब में स्वर मनक संख्या जो है वो 12 बताल जाए। ऑप्शन नंबर ग 12, ठीक है। देखिए कौन कौन बताया गया है उसको भी मैं बता दे रहा हूँ। जिससे मूल स्वर में देखिए, हर्ष अ, हर्ष ई और हर्षु, हर्ष उ, ये मूल स्वर है, ठीक है। 3 मूल स्वर। उसके बाद दीर्घ स्वर देखिए, दीर्घ स्वर में दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ, ठीक है। 3 दीर्घ स्वर हो गया, 3 मूल स्वर हो गया। और 2 गुण स्वर हैं। गुण स्वर में देखिए ए ओ। दोस्तों आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए ताकि कुछ जो मैं बात बताऊं उसको आप लोग लिख लें। और दोस्तों 2 वृद्धि स्वर, वृद्धि स्वर में देखिए क्या है, ए और औ, ये वृद्धि स्वर है, ठीक है, औ। उसके बाद देखिए एक अनुस्वर है अंग, और एक है जिसे अ में चंद्र बिंदु आ, ठीक है। इस तरह से आप लोग देखिए यहाँ 12 स्वर बताया गया है, सभी को मैंने यहाँ पर बता दिया। आप लोग याद रखिएगा। कौन सा किताब है? नागपुरी सदानी बोली का व्याकरण, ठीक है। चलिए अब देखिए तीसरा नंबर का सवाल देखिए, नागपुरी सदानी बोली का व्याकरण किताब में कतना व्यंजन बताल जाए। अब व्यंजन कितना बताया गया है उसको भी देखिए। तो नागपुरी सदानी बोली का व्याकरण में 33 व्यंजन बताया गया है। कितना? 33। उसमें क्या क्या है? जैसे क वर्ग, क वर्ग, फिर च वर्ग। देखिए दोस्तों आप लोग क वर्ग च वर्ग ये तो जानते होंगे, ठीक है, आप लोग को पता होगा, इसलिए सभी को मैं नहीं लिखूंगा। ट वर्ग,
उसके बाद देखिए त वर्ग, त वर्ग, फिर प वर्ग, ये भी देख लीजिए, प वर्ग, फिर य र ल, य र ल, फिर दंत स ह, फिर अढ़ ढ, अढ़ ढ, ये 33 व्यंजन बताया गया है और 12 स्वर बताया गया है नागपुरी सदानी बोली का व्याकरण किताब में। ठीक है, चलिए अब देखिए 4 नंबर का सवाल देखिए दोस्तों। नागपुरी भाषा व्याकरण एक अध्ययन में वीरेंद्र कुमार महतो कतना स्वर मनक बात करेना, कितना स्वर बताए हैं, ये आप लोग को बताना है। ठीक है, कमेंट करते जाइएगा, बताइएगा, और दोस्तों उसके बाद तो मैं इसमें डिस्कस करके आप लोग को बता ही दूंगा। तो चलिए इसका सही जवाब क्या होगा, तो बता दे रहा हूं, इसका सही जवाब होगा 7। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग। 7 में देखिए क्या क्या है, हर्ष अ, दीर्घ आ, ठीक है, हर्ष अ, दीर्घ आ, हर्ष ई, हर्षा दीर्घा, हर्षी, दीर्घो। ठीक है, ए, ओ, अंक, ये सभी है। ठीक है, 7 स्वर बताया गया है, कितना, 7। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखते हैं 5 नंबर का सवाल, देखिए दोस्तों 5 नंबर का, नागपुरी भाषा व्याकरण एक अध्ययन में वीरेंद्र कुमार महतो कतना व्यंजन मनक बात की है, व्यंजन, व्यंजन भी बताया है, तो 28 व्यंजन का बात किया गया है, कितना, 28। ठीक है, चलिए 6 नंबर सवाल देखिए, नागपुरी में कक्षा के ठीक करके बताओ, कक्षा कैसे लिखेंगे, तो अक्षर दोस्तों ये इस तरह से अक्षय ये नहीं लिखा जाता है, सीधे छ लिखा जाता है, और क के जगह क, तो कक्षा होगा इस तरह से। ठीक है, देखिए दोष के सही करो, दोष को सही करना है तो द में वो ये तो होगा, और पेट कटा सा दंत से हो जाएगा, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन नंबर ग, इस तरह से इसका ये सही जवाब होगा। अब देखिए 8 नंबर का सवाल देखिए। ठीक है, नागपुरी में गुण के बताओ, तो गुण कैसे लिखेंगे, जैसे गुण, और यहाँ न, अणा के जगह में न होता है। ठीक है, इस तरह से देखिए ऑप्शन नंबर घ, ऐसे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ। चलिए अब देखिए 9 नंबर का सवाल देखिए, संजोग के नागपुरी में कैसे लिखल जाएगा, तो चलिए आप लोग को लिख के दिखा रहा हूं, स में अनुस्वर, य ज में बदल जाता है, तो ज में ओ, फिर ग, संजोग, देखिए इस तरह से लिखेंगे, तो संजोग कहाँ है, ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर ख। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए। देखिए 10 नंबर का सवाल देखिए, छतरी के नागपुरी में बताओ, छतरी अक्षर को हम लोग नागपुरी में छ लिखते हैं या फिर ख लिखते हैं। ठीक है, तो छतरी, छतरी, यहाँ पर क्षत्रिय मतलब छतरी का बात हो रहा है, छतरी छाता का बात नहीं हो रहा है, अगर छाता लिखते तो इस तरह से छाता लिखते। ठीक है, लेकिन क्षत्रिय तो ये छ नहीं लिखाएगा, यहाँ पर खत्री लिखा जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर का सवाल देखिए, नागपुरी में ज्ञान के ठीक करो, तो ज्ञान, ये ज्ञ को हम लोग लिखेंगे गे। ठीक है, ज्ञ को गे लिखेंगे, और या ज्ञा, तो इस तरह से ज्ञा, ज्ञा लिखेंगे, अब हो गया ज्ञा, यहाँ पर ज्ञा हो गया, ज्ञा में आकार, जैसे कि ये ज्ञा हो गया तो यहाँ पर ये इस तरह ज्ञा, और जैसे न के बदले में न लगा देंगे, तो देखिए ये हो गया नागपुरी में ज्ञान, तो ऐसा कहाँ लिखा गया है, ऑप्शन नंबर ख में लिखा गया है ज्ञान। ठीक है, चलिए अब 12 नंबर का सवाल देखिए दोस्तों, त्राण के नागपुरी में लिखो, त्राण, त्राण, त्र के लिए त होगा, त्रा, त्रा, इस तरह से त्रा। ठीक है, त्र के लिए इस तरह से लिखा त्रा, त्रा,
न त्राण, ऐसे लिखेंगे त्राण। तो इस तरह से कहाँ पर लिखा गया है, त में बदल जाता है, सिंपल त्र में आकर त्रा होगा, तरा। अब देखिए त्राण कहाँ है, ऑप्शन नंबर ग। तो चलिए आप लोग को समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो कमेंट करके हमें बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ईसन उच्चारण जे नाक और मुंह से होवेला और छोट होवेला, नाक और मुंह से, तो के का कहल जाएला? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? नाक और मुंह से तो के अनुनासिक कहल जाएला, अनुनासिक। ठीक है, और नाक से जैसे नाव, नाव देखिए नाव बोल रहे हैं, यहाँ पर लिख के मैं बता दे रहा हूं, ये हो गया नाव। ठाव, गांव, ये सब क्या है, ये सब अनुनासिक है, नाक और मुंह से और छोटा, नाव, ठाव, गांव, इस तरह से। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा और हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग अनुनासिक देख लिए। ठीक है, नाक और मुंह से और छोटा होता है। अब अनुस्वर देखिए, अनुस्वर, तो अनुस्वर का कैसे होगा? ईसन उच्चारण जे स्वर कर बादे आवेला और व्यंजन जेकर ध्वनि नाक से होला, केवल नाक से। जैसे नाक से हम लोग बोलेंगे मंजूर, 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 मुंह को भी बंद करके कह सकते हैं मंजूर। ठीक है, मंजूर बोल के देखना पड़ेगा। ठीक है, मंजूर, मंजूर, मुंह को भी बंद करके बोल सकते हैं। पैरी, पैरी, प होगा पैरी, इस तरह से ये अनुस्वर है। ठीक है, अब देखिए हम लोग अब निर्नुनासिक को समझते हैं। ये निर्नुनासिक, ठीक है, एकला मुंह से बोले वाला, केवल मुंह से, खायक, खायक, नाक का जरूरत, नाक से आवाज नहीं निकालते हैं। काम, हर, फार, ईसन, ईसन जो शब्द है वो निर्नुनासिक है। और विसर्ग, विसर्ग नागपुरी में प्रयोग नहीं होएगा, विसर्ग का प्रयोग नागपुरी में नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए 14 नंबर का सवाल देखिए, हेठे देवल में से कौन संयुक्त स्वर कर उदाहरण है के? बताइए इसका संयुक्त स्वर का उदाहरण कौन है? तो संयुक्त स्वर का उदाहरण है, ये देखिए ऑप्शन नंबर घ है संयुक्त स्वर का उदाहरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ, ये संयुक्त स्वर है। 15 नंबर का सवाल देखिए, जब कोनो उच्चारण कटिक लंबा भार लेवे वाला होवेला तो के का कहल जाएला? जेकर में ज्यादा ताकत या ज्यादा आवाज के दे तो के दीर्घ उच्चारण कहल जाएगा, दीर्घ उच्चारण। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे हम लोग दीर्घ आ, दीर्घ आ को हम लोग लिखेंगे अ जोड़ अ, इस तरह से। दीर्घ ई को ई जोड़ ई, हर्षी जोड़ हर्षी। ठीक है, और दीर्घ को उ जोड़ उ, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ए को कैसे लिखेंगे? ए को अ जोड़ ए लिखेंगे, और ओ को अ जोड़ उ, इस तरह से आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए 16 नंबर का सवाल देखिए, हेठे देवल में से अल्प प्राण या अघोष ध्वनि के मनक समूह के बताओ। अल्प प्राण, अल्प प्राण या अघोष ध्वनि वर्णमाला कर पहिल या तीसरा अक्षर के कहल जाएगा। ठीक है, वर्णमाला कर पहिल यानी कि पहला, तीसरा यानी कि तीसरा। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए क पहला है, ग तीसरा है, लेकिन ये देखिए छ दूसरा है, ये तो नहीं होगा। अब देखिए च ये है पहला, च छ ज ये तीसरा है, ये भी होगा। फिर ट ठ ड ये होगा। तो ऑप्शन नंबर ख इसका बिल्कुल सही उत्तर
होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 17 नंबर का सवाल देखिए, हेठे देवल में से महाप्राण या घोष ध्वनि को बताओ। महाप्राण या घोष ध्वनि को बताना है आप लोग को। ठीक है, तो महाप्राण वर्णमाला कर दोसर और चौथा वर्ण, यानी कि दूसरा और चौथा वर्ण के कहल जाएला। ठीक है, जैसे ख ये है, ठीक है, और चौथा ये भी है, लेकिन ये तीसरा ये तो नहीं होगा। ठीक है, छ ये दूसरा है, ये चौथा है। ठीक है, ट ठ ये यानी कि ये वाला होगा। ठीक है, त थ द ये नहीं होगा। प फ फ ब भ ये सब नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर का सवाल देखिए, कृष्णा को नागपुरी में मतलब कृष्णा के नागपुरी में कैसे लिखल जाएगा। तो कृष्णा, कृष्णा के कृष्णा, ऑप्शन नंबर क इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, एकदम सिंपल साधारण लिखा जाता है, जैसे कृष्णा तो उसको हम लोग कृष्णा लिखेंगे। ठीक है, कृष्णा। अब देखिए आगे 19 नंबर का सवाल देखिए, जोन शब्द कर अंत में हरस्व ई होवे और आगे व्यंजन होवे तो उ व्यंजन कर पहिले ई कर आगमन होवेला के का कहल जाएला। क्वेश्चन को फिर एक बार समझिए, जोन शब्द कर अंत में हर्षी होवे और आगे व्यंजन होवे उ व्यंजन कर पहिले ई कर आगमन होवेला उके का कहल जाएला। तो उके अपनी हिति कहल जाएला। जैसे एकर उदाहरण देख लो, अपनी हिति जाति, जाति देखिए, जोन शब्द कर अंत में हर्षी, ठीक है, ये जाति हर्षी है, ये सोचिए कि जाति ई तो हर्षी है। ठीक है, और आगे व्यंजन है तो इकर से आगे ये त व्यंजन है कि नहीं है। और तो उ व्यंजन कर पहिले ई कर आगमन होएला, तो ई कर आगमन होएला कैसन, जाति के हमें जाइत। ठीक है, इस तरह से, तो ये अपनी हिति है, पाती पाइत, दाल दाइल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 20 नंबर का सवाल देखिए, नागपुरी में अति समान सूचक शब्द के बताओ। नागपुरी में अति समान सूचक शब्द को बताना है। तो अति समान सूचक है अपने। ठीक है, अपने अति समान सूचक है, उसके बाद रौरे है, रौरे, फिर तो एक साधारण शब्द है। ठीक है, बोलचाल में हम लोग प्रयोग करते हैं। अब देखिए 21 नंबर का सवाल देखिए, रौरे खाब के बहुवचन में बदलो। रौरे खाब ये एक वचन में है, ठीक है, इसको बहुवचन में ऑप्शन देखिए, रौरे खाबे, आप खाबे, अपने खाबे, तोय खाबे। तो तोय खाबे ये तो एक वचन है। ठीक है, तो रौरे खाब उसका बहुवचन अपने खाबे, अपने खाबे, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना है। वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं आप लोग के लिए क्लास ऐसा ही करवाता रहूं। वीडियो को शेयर करिए और लाइक करके हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय झारखंड, जोहार साथियों।